डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही राहुल के कदम जैसे रुक गए। वो भारी मन से पास की बेंच पर बैठ गया और सिर पकड़कर सोच में डूब गया। उसकी मां तुरंत उसके पास आई और चिंतित स्वर में बोली, राहुल बेटा, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू इतना परेशान हो गया? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मम्मी, अलका अब डॉक्टर बन गई है। मां की आंखों में हैरानी थी। कौन अलका? राहुल का स्वर थोड़ा भर्रा गया। वही अलका जिसे दहेज में 5 लाख रुपए न मिलने की वजह से हमारे घरवालों ने फेरों के समय बारात वापस बुला ली थी। मां धीरे से बोली, लेकिन बेटा, शादी तो उसने ही ठुकराई थी ना? राहुल के चेहरे पर कड़वी यादें साफ झलकने लगीं। और क्या करती वो? ताऊजी और पापा ने उसके पापा को इतना अपमानित किया था कि उसे शादी से इनकार करना ही पड़ा। मां ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन अब तू इतना परेशान क्यों है? राहुल की आंखें नम हो गईं। मम्मी, मैंने तो बस डॉक्टर से कहा था कि शायद अलका की बद्दुआ हमें लग गई। शादी को 12-13 साल हो गए, लेकिन हम औलाद का चेहरा तक नहीं देख पाए। हर बार गर्भ गिर जाता है। इस बार उम्मीद थी कि सब ठीक रहेगा, पर फिर से समस्या आ गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि अब हमें उम्मीद बस अलका से ही रखनी चाहिए। वो थोड़ी देर रुका, फिर धीमी आवाज में बोला। जब अलका ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में पुरानी चोटों की कसक साफ झलक रही थी। उसने कहा, जिस लड़की की बारात फेरों के समय लौट जाए, वो दुआ तो नहीं देगी ना? मैं कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन जाते जाते उसने मेरी पीठ थपथपाई और बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूं, अलका बाद में। राहुल की मां कुछ और ही सोच रही थीं। उन्होंने अचानक पूछा, क्या अलका की शादी हो गई है? राहुल चौंक गया। नहीं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? मां का स्वर कठोर हो गया। सोच बेटा, उसने अब तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह देना, बच्चे को बचाने की कोशिश करे। बहू न बचे तो कोई बात नहीं। राहुल की आंखों में आंसू छलक आए और वो चीख पड़ा, मम्मी, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। एक बार पापा और ताऊजी का विरोध न कर पाने की वजह से अलका जैसी लड़की को खो दिया। अब अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों को खोने नहीं दूंगा। इसी बीच अस्पताल के अंदर डॉक्टर अलका के सामने कविता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। वही कविता जो उस आदमी की पत्नी थी जिसने बरसों पहले फेरों के समय उसकी जिंदगी बदल दी थी। अलका के सामने लेटी कविता की तकलीफ देखकर उसके मन में सालों पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसकी आंखों के सामने वो दिन किसी फिल्म की तरह घूमने लगा जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। वो 12वीं कक्षा में थी। मंडप में बैठे हुए राहुल और अलका के बीच हंसी खुशी का माहौल था। चारों तरफ रिश्तेदार और मेहमान शादी की रस्मों में डूबे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और सबकी नजरें फेरों की तैयारी पर थीं। तभी अचानक राहुल के पिता की सख्त आवाज ने माहौल को चीर दिया, रुक जाओ, फेरे यहीं रुकेंगे। सभी लोग चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने अलका के पापा की ओर देखते हुए कहा, 5 लाख रुपए और चाहिए, तभी ये शादी होगी, वरना हम बारात वापस ले जाएंगे। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। अलका के पापा और चाचा हाथ जोड़कर समझाने लगे, समधी जी, हमारी हैसियत बस यहीं तक है, आपसे विनती है, बात बिगाड़िए मत। लेकिन राहुल के पिता अपनी जिद पर अड़े रहे। उसी समय राहुल के ताऊजी ने ताना मारते हुए कहा, अरे समधी जी, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, वो भी सांवली रंगत के बावजूद। 5 लाख और दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अलका का दिल टूटने लगा। वो सन्नाटे में बैठी सब सुनती रही। तभी राहुल के पिता ने बेटे की ओर देखा और कहा, उठ बेटा, हम वापस चलते हैं। इतना सुनते ही अलका का सब्र टूट गया। वो गुस्से में खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, रुकिए, आप लोग उठने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं ही उठ जाती हूं। ये शादी अब नहीं होगी, आप शौक से बारात वापस ले जाएं, लेकिन पहले मेरे पापा का जो खर्च हुआ है वो चुका कर जाइए। पूरा मंडप हक्का बक्का रह गया। अलका ने अपने चाचा की ओर मुड़कर कहा, चाचा जी, पुलिस को बुलाइए। दहेज के लिए इस तरह का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अभी तक शेर की तरह दहाड़ने वाले लोग एकदम चुप हो गए। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अलका अडिग रही।
उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और बारात वापस लौट गई। घर लौटकर वो फूट फूट कर रोई। तभी उसकी बुआ उसके पास आकर उसे गले से लगा लिया। सिसकते हुए अलका ने कहा, बुआ, मैं अब और पढ़ना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहती हूँ। बुआ ने उसके आंसू पोंछते हुए दृढ़ स्वर में कहा, भैया, मैं पहले ही कह रही थी कि अभी अलका की उम्र ही क्या है, लेकिन आपको नौकरी पेशा लड़के का लालच था। देख लिया ना नतीजा। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और आगे पढ़ाऊंगी। अलका की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटी। उसी रात उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। बुआ के साथ जाने के बाद अलका की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। वो भले ही अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, कुछ बनकर दिखाने की आग। उसी साल पीएमटी का इश्तिहार आया। अलका ने बुआ से कहा, बुआ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। बुआ ने उसकी ओर प्यार से देखा, बेटी, राह आसान नहीं है, मेहनत भी करनी होगी और पैसों की कमी भी रहेगी। फिर भी क्या तू तैयार है? अलका ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ बुआ, अब मेरी जिंदगी का यही मकसद है। इसके बाद अलका ने जी जान से पढ़ाई में मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन रात किताबों में डूबी रहती। बुआ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि अलका को अच्छे से पढ़ाई का माहौल मिले। आखिरकार महीनों की मेहनत रंग लाई और अलका का चयन पीएमटी में हो गया। लेकिन नई चुनौती थी फीस और पढ़ाई का खर्च। बुआ की माली हालत मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी जमा पूंजी और कुछ पुराने जेवर बेचकर अलका का दाखिला करवाया। ये जानकर अलका का दिल भर आया। उसने मन में ठान लिया कि अब वो हर हाल में बुआ की मेहनत का मान रखेगी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने कई मुश्किलों का सामना किया। पैसों की तंगी दूर करने के लिए उसने सहपाठियों से ट्यूशन की मदद मांगी। डॉक्टर विश्वास नाम के एक साथी छात्र ने कुछ ट्यूशन दिलवाए, जिससे अलका को थोड़ी राहत मिली। इन्हीं दिनों डॉक्टर विश्वास उसके अच्छे दोस्त बन गए। दोनों के बीच आपसी समझ और भरोसा इतना गहरा हुआ कि वे एक दूसरे की ताकत बन गए। पढ़ाई के साथ साथ अलका ने ट्यूशन और पार्ट टाइम काम करके अपनी जिम्मेदारी खुद निभाई। कई साल की कड़ी मेहनत के बाद अलका डॉक्टर बन गई। धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र में इतनी कुशल हो गई कि जटिल से जटिल मामलों में भी मरीजों को नई जिंदगी दे देती। डॉक्टर विश्वास की मदद से उसने अपना नर्सिंग होम शुरू किया। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज कराने आते। फिर एक दिन उसके पास ऐसा केस आया जिसने उसके अतीत के जख्मों को फिर से कुरेद दिया। वो थी कविता, राहुल की पत्नी। ये मामला बेहद नाजुक था। अगर अलका जरा सी चूक करती तो लोग कह देते कि उसने बदला लिया। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसका काम लोगों की जिंदगी बचाना है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में माहौल बेहद गंभीर था। कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर अलका के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसके हाथ स्थिर थे, पर दिल के अंदर पुरानी चोटें उभर आई थीं। उसे पता था कि अगर वो असफल हुई तो लोग यही कहेंगे, अलका ने अपना बदला लिया। नर्स ने उसकी घबराहट भांप ली और धीरे से बोली, डॉक्टर, खुद को संभालिए। मरीज को आपकी हिम्मत की जरूरत है। अलका ने गहरी सांस ली, फिर बोली, डॉक्टर विश्वास को तुरंत बुलाइए। थोड़ी ही देर में जब नर्स ने बताया कि डॉक्टर विश्वास आ रहे हैं, तो अलका को जैसे हौसला मिला। उसने खुद को मजबूत किया और अपने काम में पूरी लगन से जुट गई। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। पूरा माहौल राहत और खुशी से भर गया। नर्सों की आंखों में चमक आ गई। अलका ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। वह जानती थी कि यह केस उसके लिए सिर्फ पेशेवर चुनौती नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा थी। बाकी काम अपने सहायकों को सौंपकर वो बाहर आ गई। बाहर डॉक्टर विश्वास उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों की आंखों में थकान थी, लेकिन संतोष भी था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना शब्दों के समझ लिया, आज एक जिंदगी बच गई थी। अगले 3 दिन अस्पताल में ही कविता और उसका नवजात बच्चा रहे। इस दौरान राहुल कई बार अस्पताल आया, लेकिन अलका से मिलने से बचता रहा। वो जानता था कि पुराने घाव इतने गहरे हैं कि नजर मिलाना भी मुश्किल है। 3 महीने बाद एक सुबह अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई।
उसने दरवाजा खोला तो सामने कविता खड़ी थी, अपनी गोद में नन्हा बच्चा लिए। अलका मुस्कुराई। अरे कविता जी, आप आइए। कविता ने बच्चे को उसकी गोद में देते हुए कहा, डॉक्टर, मुझे सब पता चल गया है जो मेरे पति ने आपके साथ किया था। अलका चुप रही, बस बच्चे के मासूम चेहरे को देखती रही। कविता बोली, मैं तो अब सब भूल चुकी हूं। अगर उस समय आपकी शादी हो गई होती तो शायद आप आज इस मुकाम पर नहीं होती। लेकिन जो हुआ वो गलत था। राहुल की गलती थी कि उसने अपने पापा का विरोध नहीं किया। अलका ने धीरे से पूछा, क्या राहुल अब भी वैसे ही हैं? कविता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब वो बदल गए हैं। नर्स ने बताया था कि उस दिन भी उनकी मां ने दबाव डाला था कि बच्चे को बचाया जाए, चाहे बहू न बचे। लेकिन राहुल ने मना कर दिया और कहा कि वो गलती अब दोबारा नहीं करेगा, जिसने उसे पहले अलका जैसी लड़की से हमेशा के लिए दूर कर दिया। तब मुझे पता नहीं था कि वो लड़की आप हैं। अलका की आंखों में क्षण भर के लिए पुरानी कसक लौटी, लेकिन तुरंत उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे का क्या नाम रखा? कविता हंसते हुए बोली, विश्वास। तभी पीछे से डॉक्टर विश्वास कमरे में आ गए। नाम सुनते ही हंसी में बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? कविता ने हंसते हुए कहा, हमने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। विश्वास मजाक में बोले, अरे ऐसा मत करो, वरना ये भी मेरी तरह कुंवारा रह जाएगा। कुछ ही दिनों बाद अलका और डॉक्टर विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई। इस बार खास मेहमान थे राहुल और कविता, और उनके साथ नन्हा विश्वास, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था।